हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी व्याकरण में पद परिचय के आगे के भाग को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पीछे शब्द और शब्द पद में अंतर क्या होता है, फिर पद का परिचय क्या कहलाता है, तो इन सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। और विकारी अविकारी पढ़े हैं। विकारी में जो है हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया इसको जाने हैं। और संज्ञा के विकारी तत्व के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि विकारी तत्व कौन कौन से हैं, तो जिसमें लिंग, वचन, कारक को हम लोगों ने पढ़ा है। संज्ञा के विकारक तत्व को के बाद कारक में संप्रदान कारक और कर्म कारक में अंतर, और अपादान और करण में अंतर। अब आगे देखिए, इसमें हम लोग विशेषण को देखेंगे। तो आइए आज देखते हैं विशेषण। देखिए, विशेषण का शाब्दिक अर्थ है विशेषता सूचित करने वाला शब्द, अर्थात जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष कहा जाता है। यानी विशेषण विशेष और प्रविशेषण। तो विशेषण तो हम उनको कहते हैं जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनको हम विशेषण कहते हैं। और विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष कहा जाता है। जैसे हमें स्वच्छ जल पीना चाहिए, तो स्वच्छ जल पीना चाहिए, इस वाक्य में स्वच्छ विशेषण है और जल विशेष्य है, क्योंकि जल की विशेषता है कि वो स्वच्छ पीना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। स्वच्छ विशेषण है और जल जो है वो विशेष्य है, क्योंकि स्वच्छ जो है जल का विशेषण है और स्वच्छ जल की विशेषता बता रहा है, इसलिए जल विशेष्य है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले ऐसे शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे मीना बहुत सुंदर है, तो प्रयुक्त वाक्य में देखिए सुंदर विशेषण है और बहुत शब्द इसकी भी विशेषता बता रहा है कि सुंदर है तो कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर है, इसलिए बहुत प्रविशेषण है। विशेषण शब्द जब विशेष से पहले प्रयुक्त होते हैं तब उद्देश्य विशेषण और विशेष के बाद क्रिया से पूर्व प्रयुक्त होने पर विधेय विशेषण कहलाते हैं। जैसे उद्देश्य, देखिए उद्देश्य विशेषण मीठी वाणी से सबको वश में किया जा सकता है। विधेय विशेषण जिस व्यक्ति की वाणी मीठी होती है वह सबको वश में कर लेता है। विशेषण का लिंग वचन कारक विशेष के अनुसार ही होता है। प्रायः विशेषणों में परिवर्तन नहीं होता, परंतु कुछ आकारांत विशेषण लिंग और वचन के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे काला कपड़ा, काले कपड़े, काली साड़ी के विशेषण के भेद कि विशेषण होते कितने प्रकार के हैं, देखें इसमें विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। पहला आपका है गुणवाचक विशेषण। इसमें जिन विशेषणों से विशेष के गुणों यानी गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, अवस्था, दशा, स्थिति आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दयालु, उदार, अच्छा, बुरा, स्वस्थ, कमज़ोर, वीर, अमीर, गरीब, खट्टा, मीठा, शहरी, चिकना, कठोर, ऊपरी, बाहरी, ठंडा, भारी आदि।
दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषणों से विशेष की मात्रा यानी माप तौल का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, जिसमें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो पहले हम देखते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण को। जैसा कि आप नाम से ही जान पा रहे होंगे कि निश्चित यानी जो निश्चित मात्रा को बताए, जैसे 5 किलो चीनी, 3 किलो दाल, 4 मीटर कपड़ा और 2 लीटर दूध आदि। यानी जो निश्चित मात्रा को बताए, जो सब निश्चित मात्रा को बताए उसको हम क्या कहेंगे? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। दूसरा है इसमें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे थोड़ा दूध, ढेर सारा मक्खन। तो थोड़ा दूध, कितना दूध, ये निश्चित नहीं है। 1 लीटर है, 2 लीटर है, 5 लीटर है, 50 लीटर है। थोड़ा दूध कितना है, ये निश्चित मात्रा नहीं है। ढेर सारा मक्खन, कितना सारा पता नहीं। सारा तेल, कुछ पुस्तकें आदि। यानी इनमें इन वस्तुओं या इनका जो है निश्चित मात्रा का पता नहीं है, इसलिए यह पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। थोड़ा, ढेर सारा, सारा, कुछ। तीसरा विशेषण जो है आपका वो संख्यावाचक विशेषण है। यानी ये संख्या को व्यक्त करता है, नंबर्स को बताता है। यह जो है अपने विशेष के नंबर्स को बताता है। जिन विशेषण शब्दों से विशेष की संख्या संबंधी विशेषता का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 कुर्सियाँ, 50 बच्चे, बहुत लोग, 10वीं कक्षा आदि। संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद हैं। इसमें भी निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक। यानी निश्चित संख्यावाचक विशेषण ये निश्चित संख्या बताएगी, जैसे 30 साल, 8 पुस्तकें, 10वां स्थान, 4 कमरे आदि। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। देखिए, प्रत्येक बोधक विशेषण, जैसे प्रत्येक बच्चे, हर मोड़, हर एक व्यक्ति आदि। समूहवाचक विशेषण, जैसे तीनों कक्षाएं, दोनों पुस्तकें, चारों गमले, पांचों बच्चियां आदि। क्रमवाचक विशेषण, जैसे पहली मंजिल, दूसरा चौराहा, तीसरा मकान, चौथी दुकान आदि। चौथा आपका है समुच्चय बोधक विशेषण, जैसे दशक, दर्जन, 24, 32, शतक या शताब्दी। सतसई, 700, त्रयी मतलब 3, चतुष्टय 4, जोड़ा मतलब 2 आदि। पांचवा आपका है आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक जैसे इकहरी रस्सी, दोहरा लाभ, तिगुना दंड, चौगुनी उन्नत आदि। सार्वनामिक विशेषण, चौथा इसमें है आपका सार्वनामिक विशेषण। देखिए, जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले लगकर उनकी विशेषता बताते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी जो सब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो तो सर्वनाम कहलाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आते हैं। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आते हैं तो वो सर्वनाम न रह करके सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले लगकर उनकी विशेषता बताने लगते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़का, इस घर, कोई आदमी, क्या चीज़, किस बच्चे, मेरा दोस्त, तुम्हारी सहेली आदि। इन उदाहरणों में मोटे छपे शब्द वैसे तो सर्वनाम हैं, किंतु विशेष से पहले लगकर ये विशेषण का कार्य
कर रहे हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण है। पांचवा आपका है क्रियात्मक विशेषण। जो क्रिया शब्द विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें क्रियात्मक विशेषण कहते हैं। जैसे उड़ती हुई चिड़िया अचानक गिर गई, भागते भूत की लंगोटी भली, उगते चंद्रमा को अर्घ्य देकर वह सो गई। फिर नामिक विशेषण। कुछ विद्वान संबंध कारक को नामिक विशेषण की श्रेणी में रखते हैं। उनके अनुसार नाम अर्थात संज्ञा शब्द विशेषण का कार्य करते हैं तो उन्हें नामिक विशेषण कहते हैं। जैसे विवेक के पिता डॉक्टर हैं, सलमा की उंगली कट गई, चने की रोटी पौष्टिक होती है। अब विशेषण पदों का परिचय। देखिए, अभी तो हमने जाना संज्ञा पद का परिचय, सर्वनाम का परिचय, कि हमें संज्ञा पद का परिचय देना हो तो हम क्या बताएंगे। तो जैसा कि आपने जाना संज्ञा में संज्ञा भेद, कौन सी संज्ञा है, फिर उसका लिंग है, वचन है, कारक है, और सर्वनाम है तो कौन सा सर्वनाम है, और उसके प्रकार बताएंगे, फिर उसका लिंग, वचन, कारक बताएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं हम विशेषण पदों का परिचय। अगर पद विशेषण है तो उसका परिचय हम किस प्रकार से देंगे। देखिए, विशेषण पदों का परिचय देने के लिए विशेषण के भेद के नाम, लिंग, वचन तथा जिस विशेष्य की विशेषता बता रहा है उसका उल्लेख करना होता है। देखें, यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है कि वह लड़की बहुत सुंदर है, तो वह क्या है, तो वह तो यहाँ पर जो है ये सार्वनामिक विशेषण है। जैसा कि आपने जाना कि जो सर्वनाम संज्ञा के ठीक पहले आते हैं तो वह सर्वनाम नहीं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर वह जो है ये लड़की की विशेषता बता रहा है तो यहाँ पर वह जो है सार्वनामिक विशेषण होगा। तो यह सार्वनामिक विशेषण है, क्या है, स्त्रीलिंग है, और वचन क्या है, एक वचन है, और लड़की जो है विशेषिका विशेषण, लड़की विशेषिका विशेषण। बहुत यानी अनिश्चित परिमाणवाचक प्रविशेषण, सुंदर विशेषण का प्रविशेषण। इसके बाद सुंदर तो गुणवाचक विधेय विशेषण, स्त्रीलिंग है, वचन, इसका एक वचन है, लड़की विशेषिका विशेषण है। दूसरा देखिए, कुछ लोग 5वीं मंजिल पर गए हैं, कुछ लोग 5वीं मंजिल पर गए हैं, तो कुछ सार्वनामिक विशेषण पुल्लिंग है, बहुवचन लोग विशेषिका विशेषण है। 5वीं निश्चित क्रमवाचक संख्यावाचक संख्यात्मक विशेषण है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, मंजिल विशेषिका विशेषण। तीसरा उदाहरण करा, उसकी कमीज में 3 मीटर कपड़ा लगता है, तो उसकी और 3 मीटर ये आपको बताने हैं पद परिचय। तो उसकी जो है यह सार्वनामिक विशेषण है, और स्त्रीलिंग है, इसका जेंडर जो है, लिंग जो है, और यह वचन एक वचन है, कमीज विशेषिका विशेषण है। 3 मीटर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कपड़ा विशेषिका विशेषण है। अब आगे देखिए, इसमें क्रियापद का है। क्रियापद का परिचय, तो पहले हम क्रिया को जान लेते हैं कि क्रिया है क्या। आप जानते हैं जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। वाक्य में क्रिया का स्थान महत्वपूर्ण होता है, बिना क्रिया के वाक्य अपूर्ण होता है। क्रियापद से ही यह बोध होता है कि कर्ता क्या कर रहा है, कर्ता की क्या स्थिति है या क्या घटना हो रही है। अतः कहा जा सकता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी कार्य के किए जाने या होने का, किसी घटना या प्रक्रिया के घटित होने का या किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की स्थिति या अवस्था का बोध होता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। अब आगे के भाग को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। जो आज के लिए इतना ही।